इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के थर्ड टाइप के बारे में, जो है यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके थे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं, और फिर हम यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी डिस्कस कर चुके हैं। और थर्ड है जो है यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर। बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज कहाँ पे होता है? तो एक कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे हमने पहले वाली वीडियो में देखा था, कोड लिखा था कि जैसे हम एक कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, अब उसको फिर हम इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, उसके नेम से ऐसे, ठीक है। बट हमने कोई एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, अब दूसरा कोई हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स से ऑब्जेक्ट 2, और उसको सेम ऑब्जेक्ट 1 है, उसकी प्रॉपर्टीज मेथड असाइन करने हैं, तो सिंपल हम ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 2 में असाइन करके भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो वहीं पे ऐसा हम जब लिखते हैं तो यहाँ पे होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। मतलब कि ऑब्जेक्ट 1 जो कि ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है उसको एज इट इज़ कॉपी करना है और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है बना बनाया, उससे हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। द टाइप्स ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब कि जब यूजर कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करता है तो कंपाइलर ऑटोमेटिक अपने खुद के कंपाइल जो कंस्ट्रक्टर होते हैं उनको कॉल करवाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करना कंपलसरी नहीं है। अगर हम डिफ़ाइन नहीं करेंगे, यूजर कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन नहीं करेगा, तो कंपाइलर खुद से अपना कंस्ट्रक्टर होता है उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करवाएगा। तो सेम तरीके से होता है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। इफ़ यूजर डिफाइन नो कॉपी कंस्ट्रक्टर देन कंपाइलर कॉल इट्स ऑन डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर यूजर है कोई भी कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करेगा तो कंपाइलर खुद का अपना जो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेगा। ठीक है, एंड यूजर डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? यूजर कैन डिफाइन इट्स ऑन कॉपी कंस्ट्रक्टर। अपना खुद से कंस्ट्रक्टर यूजर है जो डिफाइन कर सकता है, और वो हम यहाँ पर कोड में देखेंगे अभी कि कैसे एक यूजर, कैसे हम खुद अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे पहले हम समझ लेते हैं व्हेन कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज कब होता है, कब ये कॉल किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने अभी बात की थी, व्हेन वी इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद अनदर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइम। एक क्लास के दो ऑब्जेक्ट हैं, लेट्स से ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, तो लेट्स से ऑब्जेक्ट 1 पहले से बना हुआ है, तो ऑब्जेक्ट 2 हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो सिंपल ऑब्जेक्ट 1 को इसमें कॉपी करके हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से यूज करके दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना हो तो वहाँ पे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। ठीक, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास इज पास्ड बाय वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट। जब अभी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। जब हम लेट्स से कोई स्टूडेंट नाम का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, लेट्स से ऑब्जेक्ट, अब इसमें हम कोई अनदर ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ठीक है, एज ए पैरामीटर हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं, तो यहाँ पर भी कॉपी कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर ही यूज होता है। तो अभी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें यहाँ पर ये समझेंगे अच्छे से कि कैसे करते हैं। और इससे पहले हम बात करते हैं, जब ये कॉपी होता है डेटा, जैसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 2 में कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी भी दो टाइप से होता है, एक होता है सैलो कॉपी, एक होता है डीप कॉपी। ठीक है, तो इनको हम प्रोग्राम लिखने के बाद में समझेंगे कि सैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं। इसके लिए मैं ओपन करता हूँ अपना टेक्स्ट एडिटर जो कि है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, और यहाँ पर मैं सिंपल एक प्रोग्राम बनाता हूँ और वो हो जाएगा यहाँ पे, इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर डॉट cpp। ठीक है, और ये पहले हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ था, कोड लिखा हुआ था, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसी को कॉपी कर लूँगा ताकि इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें वापस से खुद से नहीं लिखनी होंगी। ठीक है, तो मैं ये रिमूव कर देता हूँ इसमें। ठीक है, और ये हम देख सकते हैं एक कंस्ट्रक्टर हम रखते हैं जो कि हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं और ठीक है ना। तो बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसमें ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई हुई है, उसमें दो पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए हैं और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, और अब यहाँ पर हमने स्टूडेंट S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें दो पैरामीटर पास करते हैं, नेम और रोल नंबर। लेट्स से नेम और रोल नंबर। ठीक है, तो ये S1 यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है,
अब हम यहाँ पर एक बार इसको मैं रन करवा के देख लेते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। सो इसके लिए मुझे जाना होगा सी डी प्रोग्राम्स और G++ और ये हो जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर .cpp और ये यहाँ पे देख सकते हैं कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली। और इसको रन करने के लिए मैं a.exe करूँगा तो देख सकते हैं योर नेम इज़ मोहन और कंस्ट्रक्टर कॉल जो कि ये वाला मैसेज दे रहा है और मोहन यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ तक सब ठीक है। ये था जो हमने डिस्कस किया था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब बात करते हैं हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज कब होगा ये आपको देखना है। जैसे हमने देखा अभी कि इसका यूज जब होता है जब एक एग्जिस्टिंग जो पहले से बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है उसको कॉपी करके हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो S1 यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब हमें लेट से एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है S2 और इसको हम S1 को कॉपी करना है। मतलब S1 एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको कॉपी करना है X2 में। तो इस तरीके से हम जब कॉपी करके जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक किसी ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ ऑब्जेक्ट है उससे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे कॉल होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब हमने 2 बार डिस्कस की थी, अगर यूजर डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर और होता है एक होता है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। जब अगर हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़र के द्वारा डिफाइन नहीं किया जाता है तो कंपाइलर खुद का कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल करवाता है, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं हमने यहाँ पे कोई भी कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। यहाँ पे हम करेंगे बट अभी बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमने कोई भी कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे अभी डिफाइन नहीं किया है। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा। जब ऐसा केस में हम कॉपी कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में तो कॉपी कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा यहाँ पे, ठीक है। बट हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं बनाया, ठीक है। हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं बनाया तो क्या होगा, तो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जो कि कंपाइलर के द्वारा ऑटोमेटिक कॉल होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये कॉपी हो जाएगा और S2 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैं कॉपी करके और S2 का यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ S2.name, ठीक है। तो आप देखेंगे S2 का नेम भी मोहन यहाँ पे, सॉरी इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो S1 हमने बनाया मोहन और 101 रोल नंबर है, उसको कॉपी करके S2 दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। और अब मैं S2 का नेम प्रिंट करूँगा तो देख सकते हैं वो मोहन यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे मोहन प्रिंट कर रहा है जो कि हमने S2 के नेम को प्रिंट किया है। मतलब कि S2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है जो कि S1 को कॉपी करके बनाया है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो गया बट हमने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया, तो ये इनडायरेक्टली ऑटोमेटिक जो भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है कंपाइलर के द्वारा वो कॉल होता है, ठीक है। अब हम खुद का कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो खुद का कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे डिफ़ाइन करेंगे वो यहाँ पे देखना है। सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम है, स्टूडेंट लिखना है और यहाँ पे अब कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक तरीके से ये कॉपी होता है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक तो ये तरीका ये है, ठीक है। और या फिर हम इसको ऐसे भी लिखें, 1 मिनट, इसको लिखते हैं हम स्टूडेंट, ठीक है, S2 और इसको S1 को इसमें कॉपी करते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी लिखते हैं। 1 मिनट में इसको रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और इस तरीके से भी हम लिखते हैं, इसका मतलब भी यही है, ठीक है, इसका मतलब भी यही है, इसका मतलब भी यही है, ठीक है। 2 तरीके से होता है ये। तो एक तो हम कॉपी करते हैं, एक दूसरा पैरामीटर की तरह हम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करेंगे और इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो देख सकते हैं सक्सेसफुली ये भी रन हो रहा है और यहाँ पे मोहन प्रिंट कर रहा है। मतलब या तो इस तरीके से हम कॉल करवा सकते हैं, कॉपी करके क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ऐसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसे अगर हम क्रिएट करते हैं तो एक तरीके से हमें इसमें एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाएंगे। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, उसमें एक ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। उसको कॉपी करके हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को रिसीव करना होगा, एक पैरामीटर लेना होगा और ऑब्जेक्ट को रिसीव करना होगा। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा स्टूडेंट और यहाँ पे, ठीक है, S1 कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया क्योंकि वो हम इसमें ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे रिसीव करना होगा, ठीक है।
और इससे पहले आपको यहाँ पे कॉन्स्ट भी लिखना होगा, कांस्टेंट, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है। कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। कॉन्स्ट करके हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो उसको रिसीव करना है। स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट पास करेंगे स्टूडेंट टाइप का, तो स्टूडेंट टाइप का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना होगा जिसमें वो रिसीव करेंगे। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि नेम इक्वल एस डॉट नेम और रोल नंबर इक्वल एस डॉट रोल नंबर, ठीक है। एस ये है ना जिसका हमने पास किया है यहाँ पे, उस ये इसको इसमें रिसीव कर लिया एस नाम के ऑब्जेक्ट में। अब एस का जो नाम है उसको इसके नेम में क्रिएट कर देंगे, असाइन कर देंगे, और एस का जो रोल नंबर है उसको जो S2 है उसके रोल नंबर में असाइन हो जाएगा। तो ये हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे, ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स आप ध्यान से देख लीजिए कि ये क्रिएट करते हैं हम पहले कंस्ट्रक्टर, उसमें कॉन्स्ट करके क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट के नेम को नेम में असाइन कर देंगे, ऑब्जेक्ट के रोल नंबर को रोल नंबर में असाइन कर देंगे। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब ये यूजर डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर है। पहले हमने देखा हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था तो ऑटोमेटिक कॉल हो गया था कंपाइलर के द्वारा डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब हमने ये बना दिया है तो भी ये सेम आउटपुट ही देगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा तो ये कंपाइल हो चुका है, ये यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो रहा है, मतलब इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो अगर हम कंस्ट्रक्टर हमारा नहीं डिफाइन करेंगे तो कंपाइलर खुद का कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर उसको कॉल कर देगा, और हम खुद का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर अपना जो कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करेंगे यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर उसको ये कॉल करेगा। तो ये हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हमने बोला यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं, जब हमने बोला इस तरीके से भी हम कॉल कर सकते हैं इसको और इस तरीके से भी इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको ऐसे लिखते हैं S2 इक्वल S1, ठीक है, या हम कह सकते हैं जब हम यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करते हैं, जब कंपाइलर खुद का डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होता है तो यहाँ पे सेलो कॉपी होती है। भाई कॉपी का मतलब क्या है, S2 हम बना रहे हैं तो S2 में जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो एक तरीके से S2 में S1 को कॉपी कर रहे हैं। S1 एक ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको कॉपी कर रहे हैं हम S2 में। तो जो कॉपी होता है हम यहाँ पे मैं बात कर रहा था सेलो कॉपी और डीप कॉपी के बारे में, ठीक है। तो जब हम खुद का कंपाइलर यहाँ पे डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है, जब हम खुद का जब हम खुद का कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हैं तो जब कंपाइलर है, ठीक है, जब कंपाइलर है जो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करता है तब होता है सेलो कॉपी, ठीक है, तब होगा सेलो कॉपी। अब सेलो कॉपी का मतलब होता है एज इट इज़ कॉपी, डेटा को एज इट इज़ कॉपी करना। तो सेलो कॉपी का मतलब होता है कॉपिंग द डेटा एज इट इज़। जैसे लेट्स से ये हो गया नेम और ये हो गया रोल नंबर, ठीक है, ये है S2 और ये है S1। तो S1 का नेम और S1 का रोल नंबर। तो S1 का नेम लेट्स से हमने राम डाला और यहाँ पे रोल नंबर 1 डाला। तो इसको कॉपी करना है S1 इक्वल S2। जब डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो एज इट इज़ यहाँ पे ये कॉपी हो जाएगा डेटा, ठीक है। और जब डीप कॉपी होता है, डीप कॉपी का मतलब क्या है, इट डायनेमिकली अलोकेट द मेमोरी फॉर द कॉपी देन कॉपी द एक्चुअल वैल्यू। मतलब ये एज इट इज़ कॉपी नहीं करता है, पहले डायनेमिकली मेमोरी अलोकेट करता है, उसमें स्टोर करता है, फिर उनको इंडिविजुअली कॉपी करता है। और सेलो कॉपी क्या हो गया, ये एज इट इज़ कॉपी कर देता है, एज इट इज़ कॉपी करता है, ठीक है। तो ये सेलो कॉपी और डीप कॉपी का मतलब है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम बना के देखा। तो आपको ये ध्यान रखना है सेलो कॉपी कब होता है, जब हम हमारा कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हैं, जब डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो वहाँ पे ऑलवेज सेलो कॉपी होता है, ठीक है, मतलब एज इट इज़ डेटा को कॉपी होता है। तो ये हमने सेलो कॉपी और डीप कॉपी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, और हमने यहाँ पे देखा कि डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो कैसे कॉल होता है। हमने खुद का कॉपी कंस्ट्रक्टर है जो कि यूजर डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर है, वो भी कॉल करके यहाँ पे देखा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के बारे में कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। हमने देखा कंस्ट्रक्टर के जो तीनों टाइप हैं, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कॉपी कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। इन सब को हमने 1 बाय 1 इंडिविजुअल वीडियोज़ में डिस्कस किया,
ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर और कंप्लीट आपको कंस्ट्रक्टर वाला टॉपिक यहाँ पे अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट को रीड करता हूँ और उनका रिप्लाई भी यहाँ पे करता हूँ। सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें कोई इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बेझिझक यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स यहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।